गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको झारखंडी जोहार। आज मैं यहाँ मेरे नवनिर्मित घर में बैठी हूँ और एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। कभी कभी जब आपके प्रियजन छूटते हैं तो जीवन कितना बेगाना हो जाता है। हमारा जस्ट बगल में घर है, लेकिन कुछ तो ऐसे भय का चीज़ है। हिम्मत तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन जब आपके अपने धोखा देते हैं ना तो बहुत दिल टूटता है। आप अपनों के दुख में आप 100% खड़े रहते हैं, उनके दुख और सुख में आप साथ देते हैं, लेकिन जब आपका दुख होता है तो आपके साथ कोई खड़े नहीं होते हैं। फिर भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनों से धोखा खाए हैं और अभी भी खा रहे होंगे। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगी कि निराश मत होइए। धोखा देने वालों को धोखा देने दीजिए, लालच करने वालों को लालच करने दीजिए, षड्यंत्र रचने वालों को रचने दीजिए, पर आप कभी धोखा ना दीजिए। आप कभी षड्यंत्र ना रचिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर ख्याल करिएगा कि अगर कोई थूक रहा है तो आप उन्हीं के जैसा ना थूकें, बिकॉज इट कैन बी मशीनेशन, क्योंकि ये षड्यंत्र का एक अंश हो सकता है। और इसीलिए बेशक आप परेशान होंगे पर हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। मैं भी कभी, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ, आता है और ना आता था, पर परिस्थिति कुछ ऐसा हुआ, अपनों के रहते, घर रहते, सब कुछ रहते, कई बार आपको बाहर खाना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने भी अनुभव किया। कई बार सिर्फ ब्रेड खा के दिन भर रही। इस बार मैंने लिट्टी क्या होता है उसको जाना, और कई बार 2 लिट्टी खा कर मैं दिन भर रही और दिन भर काम की। और जब आप ना जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये आप नहीं पाएंगे कि अगल बगल भी आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, उल्टा आपको परेशान करेंगे, पर आप हिम्मत ना हारिए। आपको कोई परेशान करता है तो शांत रहें, क्योंकि अगर अन्य लड़ाई कर रहा है, अन्य परेशान कर रहा है और आप भी उन्हीं के जैसा परेशान करेंगे, आप भी उन्हीं के जैसा चिल्लाएंगे, तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर का भय मानते हैं, तो मुंह चलाने की आवश्यकता नहीं। आप अपना ऊर्जा गलत जगह में कभी ना खर्च करें।
अपनी ऊर्जा को सही काम के लिए बचाएं। बेशक आप अकेले हैं, लेकिन याद रखिए ईश्वर जिसने आपको सृष्टि किया है निश्चय ही आपके साथ है। हम सभी मनुष्य हैं, पर हम अपनी सोच और विचार से दो प्रकार के मनुष्य बन जाते हैं। हमारा सोच ही हमें एक दूसरे से अलग करता है, और इसलिए आपको खुद पहचानने की आवश्यकता है कि आप कैसा सोचते हैं। क्या आप भी किसी को हानि पहुंचा रहे हैं? आपका व्यवहार ऐसा तो नहीं है कि कोई आपसे डर रहा है? आपका व्यवहार ऐसा तो नहीं है कि सचमुच आपके निकट आने से कोई घबरा रहा है? यहाँ भी दो तरह का व्यक्तित्व है, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक बुरा व्यक्तित्व। कई बार अच्छा व्यक्तित्व बुरे व्यक्तित्व से डरता है, और बुरा व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, लालच, चोरी, झगड़ालू गुण ऐसे से भरे है ना, वो कभी भी अच्छे लोगों का छाया को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे विचार के व्यक्ति के आने के पूर्व ही उनके चेहरा में शिकन दिखने लगेगा, यही पहचान है। और जो आप छल करते हैं, अपनों से दगा करते हैं, अपनों को लूटते हैं, अपनों से बेईमानी करते हैं, याद रखिए कुदरत देख रहा है। हर कोई का एक एक एक्टिविटी ईश्वर के पास, एक एक एक्टिविटी का हिसाब ईश्वर के पास है। माने ना माने, ये सच है। आप क्या सोचते हैं कि आप रुलाएंगे तो ऊपर वाला आपको देखते रहेंगे? नहीं। और इसीलिए जो भाई बहन सच में प्रताड़ित किए जा रहे हैं विभिन्न तरह से, आप निराश ना हो। आप किसी का भय माने या ना माने, ईश्वर का भय माने, और ईश्वर को साथ जानकर आगे बढ़ते जाएं। उसका साथ कभी न छोड़ें, उस पर विश्वास कभी न छोड़ें, हमेशा उस पर विश्वास करें। मन टूटता है, कई बार इतना टूट जाता है कि जुड़ता नहीं है, वरन कोई संभालेगा नहीं संभालेगा, ईश्वर जरूर संभालेंगे। आप बढ़ते जाइए, खूब आगे बढ़ते जाइए, और हर बुराई से दूर रहिए। आप न धन पर, न कपड़े पर, न घर पर, न रुपये पैसे, किसी पर लालच भरी निगाह न लगाएं। लालच हर बुराई का जड़ है। बहुत सारी माता पिताएं अभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए परिवार टूटता जा रहा है। ये लालच है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। और अगर आप लालची हैं और आपके अगले व्यक्ति लालची नहीं है, तो आपका कभी मिलन नहीं होगा, आप कभी दिल नहीं जीत पाएंगे। नहीं लालच करने वाला व्यक्ति और लालच करने वाला व्यक्ति दोनों नदी के एक अलग अलग किनारे हैं, और इसीलिए लालच करने वाले व्यक्ति को सुधरना होगा, ना कि नहीं लालच करने वाले व्यक्ति को। अपने आप को पढ़ना होगा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। जो लालच नहीं करता है वो तो मेहनत से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हमें से कोई भी बहुत लालच करते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, तो हम लोग काले कपड़े से ढके हुए के जैसा है। कहा जाए कि बहुत सारी गलत शक्ति हमें प्रवेश कर गया है, और जब इतनी सारी शक्तियाँ प्रवेश करेंगी तो आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं दूसरों को रुइन कर रहा हूँ या रही हूँ,
लेकिन आप खुद रुइंड हो रहे हैं, इसको जानिए। और बचना है तो ईश्वर की संतति में आना पड़ेगा, ईश्वर का भय मानना पड़ेगा। आपको बुराई से दूर रहना होगा। आपको अपनी परख खुद रखना चाहिए कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों लालच आ रहा है, अन्य मुझसे क्यों घबरा रहा है। और आप लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कोई ना हारे जीवन से, कोई ना हारे। आप आगे बढ़ते जाइए। अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, अगर आप अकेले हैं तो भी हिम्मत ना हारे, बस बुराई से बचे रहें। ठीक है। ईश्वर सभी को बहुत आयत से आशीष दे।